राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा वाणी पे। जी हाँ, आप लोगों का जो क्वेरी है, आज जो हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आए हैं। आज शाम का समय है और रविवार है, तो हमने सोचा कि जो न्यूज़ हमें मिली है अभी, वो हम आपके साथ भी शेयर कर दें। स्टेट के विषय में भी और बीटेट के विषय में, टीआरई 4 के विषय में, टीआरई 3 के विषय में। जो भी अभी हमें जो खबर जहाँ से मिली है, जो भी खबर निकल के आई है, जो हम चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर कर दें। जैसा कि आपको पता ही है, सक्षमता एग्ज़ाम्स के जितने भी सफल कैंडिडेट हैं, उसको कल नियुक्ति पत्र बांटा गया था। 5928 सक्षमता टीचर को जो है कल नियुक्ति पत्र बांटा गया। वहीं पे ये अनाउंसमेंट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो तभी वो बात उतनी छिड़ी नहीं थी और कॉन्फिडेंट भी नहीं थे, इसीलिए हम कल वीडियो को नहीं लाए। तो आज हमें इस बात की पुष्टि हो गई कि नहीं, स्टेट के विषय में जो हमारी बात कंफर्मेशन मिला, तो हमने सोचा कि नहीं, हमें आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। और ढेर सारी दोस्त का ये भी क्वेरीज़ हैं कि डोमिसाइल पे क्या होगा, डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा। तो हम आपको ये बता दें कि डोमिसाइल तो पूर्णतः लागू नहीं होगा। ऐसा कि गवर्नमेंट का कहना है कि वो पूर्णतः लागू नहीं करेंगे, लेकिन 90% डोमिसाइल लागू होगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि डोमिसाइल दोस्तों लागू होना भी चाहिए। क्यों, हम बिहार के बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। बिहार के जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो सारे जो है बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि बिहार के वासी को बहुत ही कम जॉब्स अभी लग पाए हैं टीचर में। तो इसीलिए डोमिसाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा इसके लिए एलिजिबल हैं। तो डोमिसाइल जो है 90% लागू होगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और अब उन 6 लाख समथिंग, अभी देखिए कि 7 लाख के टीचर के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हमें आगामी 7 लाख टीचर चाहिए हमारे प्रदेश में। तो उन्होंने ये 58,000 समथिंग जो है, मतलब 6 लाख के समथिंग को टीचर अभी तक उन्होंने नियुक्त कर चुके हैं। उसमें अभी टीआरई 3 को नहीं ऐड किया गया है। टीआरई 3 जैसे ही ऐड होगा और टीआरई 4 को उन्होंने ऐड करके ऐसा बताया है कि नहीं, हमें 7 लाख टीचर चाहिए। तो वो 7 लाख के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। तो इसीलिए आप टीआरई 4 वाले बिल्कुल भी ये ना सोचें कि टीआरई 4 नहीं आएगा। अगर आप ऐसा सोच के हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं, तो आपके यहाँ से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकलती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको जैसे कि लग रहा है कि ये चुनावी माहौल है, और आप सब भी जानते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब भी ये चुनावी माहौल गरमाता है, तभी जो है बच्चे के हक में कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। और ये बहती गंगा है दोस्तों, तो इसमें आपको हाथ धोना उतना ही आवश्यक है जितना कि कुंभ में नहाना आवश्यक था। तो आप इस चीज़ को देखते हुए अपने आप को तैयारी में पूरी तरह से लगा दीजिए और तैयारी अच्छे से जारी रखिए। टीआरई 4 तो बिल्कुल आएगा। और आपको हम बीटेट और स्टेट के विषय में भी ये बता दें कि जैसे ही सक्षमता परीक्षा का ये नियुक्ति पत्र बांटा गया था, तो वहीं उन्होंने जो है गवर्नमेंट ने ऐसा बताया था, जैसे कि दबे जुबान में, कि हमें करवाना है स्टेट और बी स्टेट 2025 जो है हमें करवाना है। हमें आवश्यकता भी है, क्योंकि हमें एलिजिबल टीचर नहीं मिल पा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। इसीलिए ये नेसेसरी है, क्योंकि एक कंप्यूटर टीचर भी चाहिए और संगीत का टीचर भी चाहिए। इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट होना ज़रूरी है। आप ऐसे ही किसी को उठा करके टीचर तो नहीं बना सकते हैं ना बीपीएससी के माध्यम से। तो उसके लिए एलिजिबल टीचर के लिए उनको एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवाना ही होगा। उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए जब तक आप वैकेंसी नहीं दीजिएगा, तो बच्चे कंडक्ट कैसे कर पाएंगे। तो वैकेंसी देना तो तय है। अब ये बात निर्भर करता है कि वैकेंसी कब आएगी। जी हाँ, ये उन्होंने क्लियर तो नहीं कहा है कि कब आएगी, लेकिन ऐसा कहा है कि टीआरई 3 जैसे ही क्लियर होता है, हम उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं उसकी सारी जो है प्रक्रिया को। तो हम जो बी स्टेट तो हम नेसेसरी करवाएंगे और बीटेट को भी करवाएंगे। और वो ये दोनों को कंटेक्ट करवाने के बाद हम बीपीएससी को भी करवाएंगे। बीपीएससी टीआरई 4 को करवाएंगे। इसके बाद जो है और हम ये कहना चाहेंगे कि
इसी चीज़ को देखते हुए आप स्टेट का क्वालिफ़िकेशन को भी, अपना पेपर भी एडजस्ट कर लीजिए। जल्द ही आपका वैकेंसी आने वाली है और अपनी तैयारी को मस्त रखिए, एकदम बरकरार रखिए। अब ये बिल्कुल नहीं सोचिए कि नहीं आएगा, और इस सोच में अगर रहते हैं तो आपके हाथ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी जा सकती है और आप पछता सकते हैं। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि टीआरई 4, जहाँ तक कि हमें लग रहा है, हमें जानकारी मिली है कि गवर्नमेंट तो वैसे अनाउंसमेंट की हुई है कि टीआरई 5 आएगा, बट क्या आप टीआरई 5 के भरोसे बैठना चाहते हैं? तो ये आपके लिए मूर्खता होगी। इसीलिए आप टीआरई 5 के लिए नहीं, टीआरई 4 के लिए एक सीट पक्का करिए और अपना योगदान दीजिए। तो आप सबों के लिए ये न्यूज़ थी जो कल गवर्नमेंट ने नियुक्ति पत्र बांटते हुए सक्षमता परीक्षा वाले को उन्होंने ऐसा कुछ कहा, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दें। तो हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं क्योंकि जब उन्होंने कहा है तो ऑथेंटिक बात ही है। आप भी देख रहे हैं टीआरई 4 में बहुत डिले हो रहा है, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, कहीं ना कहीं ये स्टेट वाले को मौका देने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। और सक्षमता वाले का जो है मिल गया है नियुक्ति पत्र, तो ऑब्वियसली 9 तारीख को अब देखिए क्या अनाउंसमेंट होता है, वहाँ पे स्टेट के विषय में कुछ बोला जाता है या नहीं। लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि 9 मार्च को जो अभी नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं टीआरई 3 को, वहाँ पे टीआरई 4 और स्टेट के विषय में कुछ ना कुछ तो निर्णय ज़रूर लिया जाएगा। तो इसी के साथ आप सबों का मेरा धन्यवाद और अपना तैयारी जारी रखिए।